नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, वार्ड समिति करोलबाग क्षेत्र के अध्यक्ष श्री तेजराम फौड़ जी से हमने सदन साप्ताहिक बैठक के विषय में पूछा। आपको बता दें कि करोलबाग समिति के वार्ड अध्यक्ष होने के नाते श्री तेजराम जी ने करोलबाग जोन वार्ड के सभी निगम पार्षद और निगम के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में मानसून के दौरान होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की रोकथाम के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगवाना व गली मोहल्ले में दवाई छिड़कवाने के कार्य सौंपे गए हैं। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने करोलबाग के विवादास्पद मुद्दा गफर मार्केट के विषय में बताया, कैसे उन्होंने गफर मार्केट के व्यापारी भाइयों से मिलकर झरझर हुई इमारतों को ठीक करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही सफाई कर्मचारियों के वेतन के विषय में भी बताया कि किस तरह से सफाई कर्मचारियों के वेतन का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता संदीप वहां पर मौजूद थे, आप उनकी ये रिपोर्ट देखिए। LBTI न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान, वार्ड समिति के अध्यक्ष श्री तेजराम फौड़ जी के साथ आज हम हैं और सदन में जो मीटिंग में जो निर्णय लिए गए और जो जिन मुद्दों पे बात हुई, आइए जानते हैं उनसे। सर नमस्कार, हमसे बात करने के लिए। सर, सदन में जो आज की बैठक में क्या क्या किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई? और हमारी वार्ड कमेटी हर साप्ताहिक शुक्रवार को होती है 2 से 4 और जो विषय हमारे पास, अब बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो सबसे पहले हम सफाई पे ध्यान देते हैं। तो हमने हर वार्ड में सप्ताह में 3 बार राउंड का व्यवस्था की है। मंगलवार, शनिवार, वीरवार किसी न किसी उसमें राउंड लगाएंगे। और बरसात के मौसम में मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया की बीमारी ना फैले, इसके लिए तो रोकथाम करने के लिए हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि इस पर पूरा ध्यान रखें, कहीं पानी की निकासी ना हो, दिक्कत हो, उसकी जानकारी हमें दी जाए। तो लगभग हमारे यहाँ जो जनरल जो विषय होते हैं, भाई सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देना, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के होते हैं, कहीं अतिक्रमण की समस्या हो, तो ये जनरल मुद्दे होते हैं। पार्षद अपनी बात रखते हैं, अधिकारियों को हम उनको निर्देश देते हैं, तो अगले वीक जब हमारी मीटिंग होगी तो उनका समाधान हो जाता है। सर जैसे बहुत ही चर्चित मार्केट है यहाँ पे, गफर मार्केट, वहाँ पे एक भी मुद्दा उठा था तोड़फोड़ का, बिना नोटिस के वो व्यापारी भी यहाँ पे आए थे, तो उसको लेके सर कुछ कहेंगे? वो कोई मुद्दा नहीं है, वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और वहाँ हमने कुछ जगह स्वयं देखा है। हम व्यापारियों के हित में हैं, व्यापारियों को हम हर जगह जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी हम सहयोग है। अभी कल हमने मीटिंग भी रखी है व्यापारियों के साथ सिविक सेंटर में, तो हमारे वहाँ जोगीराम जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन, सभी अधिकारियों को हमने बुलाया, सिविक सेंटर से भी, यहाँ से भी पूरी एक जनरल मीटिंग की है। वहाँ IIT ने जो एक रिपोर्ट दी है, भाई ये बिल्डिंग जनरल है, खतरनाक है, इसको दिक्कत आगे हो सकती है, तो उससे सुरक्षा की दृष्टि से हमने उसके लिए एक व्यवस्था की है। भाई जितने व्यापारी भाई हैं उनको कहीं और 3 जगह उनको ऑप्शन दिया हमने, भाई अस्थायी रूप से 2-3 साल जब तक उस बिल्डिंग को बनने में लगेगा तो उसमें आप अपना व्यापार का काम कर लो, और जब ये बिल्डिंग पूरी बनेगी तो पहले उसमें पूरी कंप्रोमाइज़ के हिसाब से एग्रीमेंट होता है, भाई जो भी उनका जो हक है जो उनको मिलना चाहिए, जो निगम के नियम के तहत, उसके लिए हम कोशिश करेंगे उनके लिए। सर अभी बीच में जैसे कोरोना काल से पहले और बीच में जो कि अभी बहुत ही बुरे हालात हो गए थे, उसमें जो कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही थी, उनकी जो वेतन नहीं आ रहा था, उसको लेके सर कुछ बोलिए। देखो, कोरोना काल लगभग 1.5 साल हो गया है। जो MCD टैक्स पे चलती है, दिल्ली सरकार हमें पूरा पैसा टाइम पे देती नहीं है, रेवेन्यू का पैसा हमारे पास नहीं आया, रजिस्ट्री का पैसा हमारे पास नहीं आया, हाउस टैक्स हमारे पास कम आया, कन्वर्जन चार्ज हमारे पास कम आया, जितने हमसे टैक्स हम पब्लिक में, हमें भी दबाव नहीं डाला। भाई कोरोना काल के अंदर पब्लिक को भी व्यापार है, कोई और काम है, उनको भी दिक्कत आ रही है, तो जो कमियां धीरे धीरे सैलरी में आई हमें, परंतु भगवान ने हमारा साथ दिया। सभी अधिकारियों ने जो टैक्स जो आगे लिया, लोगों से जागरूक किया, तो लगभग 30 जून तक हमारे सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की सैलरी हमारी हो चुकी है। सर मतलब कह सकते हैं कि अध्यक्ष पद पे जब तक आप हैं तब तक आप कर्मचारियों को निराश नहीं होने देंगे? कर्मचारी हमारे परिवार है, हम भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं। कर्मचारी की सैलरी सबसे हमारी प्राथमिकता है। हम जब जोन चेयरमैन बने, हमने पहली बात ये रखी थी कर्मचारियों के लिए, भाई आपके हित के लिए हम सबसे पहले लड़ेंगे। जब कर्मचारियों को समय में वेतन मिलेगा, हम समय पर उनसे काम ले सकते हैं। कर्मचारियों के परिवारों की समस्या सोल्व होगी, तभी हम जनता की समस्या सोल्व कर सकते हैं। अब कर्मचारी का परिवार ही अगर मान लो सैलरी नहीं है, परिवार में पैसा नहीं है, काम नहीं हो पा रहा, तो बेचारा मानसिक रूप से काम नहीं कर पाता। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कर्मचारी को सैलरी होना, उनके परिवार की जो उनकी आवश्यकताएं पूरी हो। परिवार में जब आवश्यकता पूरी होगी तभी हम जनता की आवश्यकता पूरी कर पाएंगे। तो कर्मचारियों को हमने इस समस्या को सोल्व किया है और कर्मचारी हमारा दिन रात मेहनत करता है। तो सदन की सर जो हर शुक्रवार को जो बैठक होती है, तो उसमें आगे भी यही मुद्दे रहेंगे क्या? आगे कुछ और चेंजेस हो सकते हैं? मुद्दे तो
विषय होते हैं, मुद्दे नहीं होते। जो जानकारी हमें मिलती है और जो जानकारी हमें आगे दी जाती है, तो जो जनता की समस्या को समाधान करना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। भाई जनता की जैसे जैसे कोई समस्या आती है, बरसात आ गई तो कहीं पानी भरा है, कहीं बरसात आ गई, कहीं कहीं कोई दिक्कत है, तो उसको समाधान करने के लिए हमारे विषय होते हैं। हाँ जी, कर्मचारियों को एड्रेस करने के लिए या ब्रीफ करने के लिए जो सदन की मीटिंग। ये वार्ड कमेटी होती है हमारी। वार्ड कमेटी हर शुक्रवार को साप्ताहिक होती है, लगभग 2 घंटे चलती है। सभी अधिकारी इसमें अपने आते हैं और सभी हमारे सम्मानित पार्षद होते हैं। तो जो हमारे विषय होते हैं, भाई समस्या होती है, उनको सामने रखते हैं और उनको हम निर्देश देते हैं काम करने के लिए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वार्ड समिति के अध्यक्ष श्री तेजराम 4G, जिन्होंने बताया शुक्रवार को जो मीटिंग होती है, जो सदन की बैठक होती है, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए और किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई। LBTI न्यूज़ 9 से संदीप चौहान और मेरे साथ विमल जी के साथ। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से तेजराम 4G की तरफ से वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। धन्यवाद।